हेलो स्टूडेंट्स, तो लास्ट वीडियो के अंदर हमने एमओटी का इंट्रोडक्शन देख लिया था। ठीक है, 10 पॉइंट्स थे जो मैंने आपको बताए थे कि ये जो इंट्रोडक्शन पॉइंट है वो बहुत ही ज़रूरी है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियोरी को समझने के लिए। तो अब हम कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल देखने वाले हैं। उसमें जो हमने पॉस्टुलेट्स देखी थी, उसके पॉइंट्स देखे थे, उसमें मैंने बताया था कि हेड ओवरलैपिंग इंटरमिक्सिंग होनी चाहिए। ठीक है, तो वही है, ये लीनियर कॉम्बिनेशन कैसे होता है वही हम देखने वाले हैं यहाँ पे। पहले हमको मालूम है कि श्रोडिंगर इक्वेशन हमने देखा था, उसमें साई की वैल्यू दी गई थी। साई की वैल्यू जो है, साई की वैल्यू इसकी तो हम बोल सकते हैं कि कोई मतलब कि ये जो इसे बोलते हैं वेव फंक्शन, ठीक है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन साई स्क्वायर की वैल्यू जो है वो क्या बताती है, दी प्रोबेबिलिटी वेर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज हाई, मतलब कि उसे इनडायरेक्टली एटॉमिक ऑर्बिटल बोला जाता था। ठीक है, लेकिन ये जो है इट इज एप्लीकेबल ओनली एक इलेक्ट्रॉन सिस्टम पे, मतलब कि वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम पे ही डिपेंड करे, मतलब कि हाइड्रोजन के लिए ये सही है, बट इट कैन नॉट, वो अप्लाई नहीं हो सकता, अप्लाई ऑन मल्टीपल इलेक्ट्रॉन सिस्टम। एक से ज्यादा अगर मान लो कि एटम है, एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन वाला आइटम, तो उस पर ये जो है साइन स्क्वायर वाला फंडा अप्लाई नहीं हो सकता। ठीक है, तो हमने जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी की आगे बात की थी, लीनियर कैसे कॉम्बिनेशन होता है, इंटर मिक्सिंग, वही मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। साई ए है, मान लो कोई ए एटम है, ए एटम है, ठीक है, और ये साई बी है, बी एटम का, मतलब कि ये ऑर्बिटल की मैं बात कर रहा हूं, ये दोनों ऑर्बिटल है ये। ठीक है, इनका लीनियर कॉम्बिनेशन होगा, क्या होगा, लीनियर कॉम्बिनेशन। लीनियर कॉम्बिनेशन मतलब कि लीनियर इंटरमिक्सिंग होगी, क्या होगी, लीनियर इंटरमिक्सिंग। ठीक है, अब जब इंटरमिक्सिंग होगी तो दो टाइप्स की होगी, एक होगी कंस्ट्रक्टिव, वन टाइप इज कंस्ट्रक्टिव एंड सेकेंड टाइप इज डिस्ट्रक्टिव। डिस्ट्रक्टिव मतलब कि तोड़ना और कंस्ट्रक्टिव मतलब कि बनना। ये जो कॉम्बिनेशन होगी उसमें साई ए बी, मतलब कि ये जो है ये एटॉमिक ऑर्बिटल है, यहां पे मैं लिख लेता हूं ए डॉट ओ, मतलब कि एटॉमिक ऑर्बिटल ए एटम की, और ये है एटॉमिक ऑर्बिटल बी एटम की। जब कंस्ट्रक्टिव होता है तो ये साई ए बी बनाते हैं, जब डिस्ट्रक्टिव होता है तो साई ए बी स्टार बनाते हैं। ठीक है, मैंने जो पॉइंट्स आगे आपको बताए थे वो पहले देखना बहुत ही जरूरी है, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। तो कंस्ट्रक्टिव में भी ए बी बनता है, डिस्ट्रक्टिव में भी ए बी बनता है, लेकिन यहाँ पे स्टार हमने दिया हुआ है। इसका मतलब है कि यहाँ पे जो है वो जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगी, ये भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और ये भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, दो ऑर्बिटल अगर मिक्स होगी तो दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगी। ये पॉइंट भी हमने अगले वीडियो में डिस्कस किया था, द नंबर ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑर्बिटल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ न्यू फॉर्म और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। तो दो है तो दो ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगी, लेकिन एक कंस्ट्रक्टिव होगी और एक डिस्ट्रक्टिव होगी। कंस्ट्रक्टिव से एक बनेगी और डिस्ट्रक्टिव से ये बनेगी। कंस्ट्रक्टिव से जो बनेगी उसकी एनर्जी कम होगी तो स्टेबिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी, लेकिन डिस्ट्रक्टिव में क्या होगा, एनर्जी ज्यादा होगी तो स्टेबिलिटी क्या होगी, कम होगी। ठीक है, एनर्जी ज्यादा होगी इसमें डिस्ट्रक्टिव में। स्टार वाले में इतना याद रखना, स्टार वाले में क्या होता है, एनर्जी ज्यादा होती है तो स्टेबिलिटी कम होगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये क्या है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स है, और ये क्या है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। कैसे पता चला, मैंने आपको लिखवाया है कि
बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल जो उसकी एनर्जी लेस होती है, मतलब कि स्टेबिलिटी ज्यादा होती है इसकी, और इनकी क्या होती है, कम होती है, तो स्टेबिलिटी क्या होती है, कम होती है, इनकी एनर्जी ज्यादा होती है। ठीक है, ओके, क्लियर, समझ में आया इतना? ओके, अब थोड़ा एनर्जी वाला फंडा भी देख लेते हैं। चलो, बुक में ऐसा कुछ दिया होगा, वो भी मैं समझा देता हूं। अगर मान लो कि ये ए एटम है, कोई ए एटम की, और ये बी एटम, तो ये प्लस साइन जो है वो कंस्ट्रक्टिव बताता है, ये कंस्ट्रक्टिव बताता है, तो यहां पे जो हमको मिलेगा वो ए बी मोलिकुलर ऑर्बिटल मिलेगी। और अगर ऐसा होगा माइनस साइन, सॉरी यहां पे बी होना चाहिए, माइनस साइन होगा, तो ये क्या बताता है, डिस्ट्रक्टिव बताता है। क्या बताता है, डिस्ट्रक्टिव। दैट मीन्स यहां पे जो बनेगा वो क्या बनेगा, स्टार। ये BMO बनेगी, बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल, ये क्या बनेगी, एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। ये जो है वो बॉन्ड फॉर्मेशन को बढ़ावा देती है और ये तोड़ने को बढ़ावा देती है। ठीक है, इसकी एनर्जी ज्यादा होती है तो स्टेबिलिटी कम होती है, इसकी एनर्जी कम होती है इसलिए स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। ठीक है, अगर इसको साथ में लिखना हो तो ऐसे आप लिख सकते हो, ऐसे भी लिखा होगा कहीं कहीं बुक्सों में। ठीक है, साई AB एंड साई स्टार AB। ठीक है, ये मोलिकुलर ऑर्बिटल, ये एटॉमिक ऑर्बिटल। क्लियर, समझ में आया ये कि क्या कैसे मोलिकुलर ऑर्बिटल बनती है? ठीक है, चलो एक ग्राफ देख लेते हैं तो ज्यादा समझ में आएगा। ग्राफ जो है वो यहां पे मैं ड्रॉ करूंगा, ये थोड़ा निकाल देता हूं, ये थोड़ा इंट्रोडक्शन के लिए ही था, बट नोट्स बनानी बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि नोट्स आप नहीं बनाओगे तो आपका कंसेप्ट जो है वो क्लियर नहीं होगा। नोट्स बनाओगे, अच्छी तरीके से पढ़ाई करोगे तो ही आपका कंसेप्ट जो है वो क्लियर होगा। ठीक है, अब मान लो कि ये जो है कोई पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ है, ये यहाँ पे हम पोटेंशियल एनर्जी, जो भी एनर्जी होती है वो ज़्यादातर पोटेंशियल एनर्जी का ही एग्जाम्पल लेते हैं। पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ है, हमने बोला था कि जिसकी एनर्जी सेम होगी वही मिक्स हो सकती है। तो मान लो कि इनकी एनर्जी, ये एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये साई ए, ये साई बी, मतलब कि ये एटॉमिक ऑर्बिटल ए एटम की, ये एटॉमिक ऑर्बिटल बी एटम की, क्योंकि ये वेव फंक्शन जो है उसको एटॉमिक एज अ एटॉमिक ऑर्बिटल लिया हुआ है, आपको मालूम है श्रोडिंगर इक्वेशन में। तो ये मान लो कि ये जो है वो दोनों, मतलब कि एटॉमिक ऑर्बिटल है, उनकी एनर्जी सेम है। इस ग्राफ पे देखो अब पोटेंशियल एनर्जी सेम है, तो ये मिक्स हो सकती है, तो हो सकती है। ठीक है, अब ये मिक्स होगी, ठीक है, ये अब मिक्स होगी तो क्या बनाएगी, क्या बनाएगी, क्या बनाएगी, दो ऑर्बिटल बनाएगी, क्योंकि दो मिक्स हो रहे हैं तो दो ऑर्बिटल बनाएगी। पहली जो ऑर्बिटल बनाएगी उसकी एनर्जी ज्यादा होगी, इसकी एनर्जी ज्यादा होगी, इससे भी ज्यादा होगी, तो ये ऑर्बिटल हम यहां पे ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, और एक जो कंस्ट्रक्टिव से बनेगी उसकी एनर्जी कम होगी, तो ये हम इसके नीचे ड्रॉ कर देते हैं जिसकी एनर्जी इनसे कम होगी। ठीक है, अब ये दोनों जो है जब मिक्स होंगी तो ये एक एनर्जी ज्यादा वाली मिली, मतलब कि इसकी एनर्जी क्या है, एनर्जी ज्यादा है, तो स्टेबिलिटी क्या होगी, स्टेबिलिटी दैट इज कम होगी, या लेस स्टेबिलिटी लिख सकते हो, लेस स्टेबिलिटी मोर एनर्जी। और यहां पे क्या है, लेस एनर्जी है, तो स्टेबिलिटी क्या होगी, मोर स्टेबिलिटी। ठीक है, ओके, तो यहां से हम ऐसे बता सकते हैं, ये दोनों मिक्स हो गई तो ये बन गई, और यहां से हम ऐसे बता सकते हैं, ये कुछ ऐसे बन गई। ठीक है, तो जिसकी एनर्जी ज्यादा है, स्टेबिलिटी कम है, ये क्या है, ABMO है, मतलब कि एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। और जिसकी एनर्जी कम है और स्टेबिलिटी ज्यादा है वो क्या है, बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल है। क्या है, बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। समझ में आया? ओके, अगर इसका नाम लिखना हो तो हम क्या लिख सकते हैं, साई AB, और इसका साई स्टार AB। ठीक है, समझ में आया ये? ओके, क्लियर? तो ये नोट करो, फिर हम क्या करेंगे, थोड़ी एग्जाम्पल लेंगे और ऑर्बिटल्स की मिक्सिंग करेंगे और मोलिकुलर ऑर्बिटल बनाएंगे। ठीक है, ये नोट करो। अब फर्स्ट एग्जाम्पल जो है हम 1s ऑर्बिटल का लेंगे, तो 1s ऑर्बिटल जो है वो कंबाइन करेंगे।
यू ऑल नो कि ये जो है वो हेड ऑन हेड ओवरलैपिंग होती है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे ये 1s और ये 1s, ये दोनों क्या होगी, कंस्ट्रक्टिव, पहले तो कंस्ट्रक्टिव मेथड से जुड़ेगी तो क्या बनेगी, हाँ चलो यहाँ पे न्यूक्लियस ड्रॉ कर देता हूं मैं, ठीक है। तो न्यूक्लियस कुछ ऐसा होगा, यहाँ पे ये जो एरिया है ना, वो पूरा एरिया जो है वो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ही ज़्यादा हो जाएगी। यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो क्या हो जाएगी, बहुत ही ज़्यादा हो जाएगी। तो यहाँ पे मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी, मतलब कि सभी इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होंगे, ठीक है, यहाँ पे होंगे, यहाँ पे कुछ नहीं है, ओके। ये न्यूक्लियस है, उनके बीच इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ही ज़्यादा होगी, ठीक है। ये एटॉमिक ऑर्बिटल, ये एटॉमिक ऑर्बिटल और कंस्ट्रक्टिव से हमारी बनी, हाँ सर, यहाँ पे साई ए, यहाँ पे साई बी, तो यहाँ पे हमारा बन गया मोलेक्युलर ऑर्बिटल साई ए बी, ठीक है। और ये जो है उनकी एनर्जी जो है वो क्या है, कम है, और स्टेबिलिटी ज़्यादा है। फेवर्स बॉन्डिंग, तो यहाँ पे लिख लो, ये पहला पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट, फेवर्स बॉन्डिंग, सो नाम बॉन्डिंग मोलेकुलर ऑर्बिटल, ठीक है, बॉन्डिंग मोलेकुलर ऑर्बिटल, ओके, क्लियर। अब एक बात देखो, ये जो है, जैसे हमने सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड की बात की थी, मैंने आपको बोला था कि सिग्मा बॉन्ड जो है वो हेड ऑन हेड ओवरलैपिंग से बनता है ना, हेड ऑन हेड। तो ये देखो हेड ऑन हेड ही है, मिक्सिंग हो रही है, ओवरलैपिंग नहीं है लेकिन मिक्सिंग है। तो यहाँ पे ये जो नाम है इसका नाम बोलेंगे सिग्मा 1s ऑर्बिटल। ये क्या बना, क्योंकि इस केस में हम बॉन्ड का नाम नहीं दे रहे, एमओटी में हम ऑर्बिटल्स का नाम देते हैं सिग्मा पाई डेल्टा से, ठीक है। तो यहाँ पे जो नाम होगा वो क्या होगा, सिग्मा 1s, ये दो 1s हो गई ना, तो ये जो मोलिकुलर ऑर्बिटल बनी उसका नाम क्या है, सिग्मा 1s। कंस्ट्रक्टिव है इसलिए स्टार तो लगा नहीं सकते, इसलिए सिग्मा 1s। सिग्मा क्यों है, क्योंकि हेड ऑन हेड हुआ, इसलिए वहाँ जो सिग्मा बॉन्ड कैसे बना था, हेड ऑन हेड से हुआ था, वैसे ही यहाँ पे हेड ऑन हेड इंटर मिक्सिंग हो रही है, तो ऑर्बिटल जो बनेगी वो सिग्मा 1s बनेगी। 1s क्यों, क्योंकि ये 1s मिक्स हो रही है ना, इसलिए। चलो अब डिस्ट्रक्टिव की बात करते हैं, अब होगी डिस्ट्रक्टिव मेथड की बात। तो अब कुछ ऐसा होगा, तो ये जो है कुछ ऐसा होगा, इस केस में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो न्यूक्लियस के पीछे वाले एरिया में ज़्यादा होगी, और यहाँ पे जो है वो क्या होगा, नॉड होगा, कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, तो यहाँ पे रिपल्जन होगा, न्यूक्लियस का क्या होगा, रिपल्जन होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे होगी, और यहाँ पे क्या होगा, रिपल्जन बिटवीन टू न्यूक्लियस, क्या लगेगा, रिपल्जन लगेगा, इसीलिए एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी, एनर्जी ज़्यादा, स्टेबिलिटी कम, ओके। तो क्या बोलेंगे यहाँ पे, नॉट फेवर बॉन्डिंग, यहाँ पे फेवरिंग नहीं करती, तो क्या करेगी, इसको क्या बोलेंगे, एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल, ठीक है। और यहाँ पे नाम क्या होगा, स्टार लगाना पड़ेगा, डिस्ट्रक्टिव है इसलिए साइज सिग्मा स्टार 1s, ओके, क्लियर। यहाँ पे लिख लो मोलिकुलर ऑर्बिटल साई स्टार ए बी, क्लियर, समझ में आया, ओके। यहाँ पे आप सिग्मा 1s नहीं लिख सकते, क्योंकि ये तो सिर्फ 1s ही है, लेकिन मोलिकुलर ऑर्बिटल को ही आपको नाम देना है सिग्मा पाई या फिर डेल्टा से। पाई किसको नाम देंगे, जो साइड वाइज ओवरलैपिंग करेंगे और बनेंगे, उसको हम पाई नाम देंगे। सिग्मा किसको लेंगे, जो हेड
मिक्सिंग होगी उसको, और पाई किसको देंगे, जो मिक्सिंग साइड वाइज मिक्सिंग होगी उसको पाई देंगे। ठीक है, क्लियर, ये नोट करो। उसके बाद हम दूसरी ऑर्बिटल के बारे में बात करेंगे। तो अब ये हम यहां पे हम बात करेंगे जो p वाली ऑर्बिटल है, जैसे कि 2px और 2px ऑर्बिटल कॉम्बिनेशन की। तो यहाँ पे अलाइनमेंट में इंटर एक्सिस न्यूक्लियस पे ले लो, ये 2px, ये भी 2px। ठीक है, ये जो लाइन है ना उसे इंटर एक्सियल लाइन बोलते हैं इसको। ठीक है, वो सबकी सेम होनी चाहिए। ओके, ये एटम की ये 2px और इसकी ये 2px। ठीक है, चलो अब यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव होगा, तो कंस्ट्रक्टिव में क्या बनेगा, कुछ ऐसा बनेगा। हाँ चलो, न्यूक्लियस तो इसमें आता ही नहीं है, चलेगा, न्यूक्लियस ऐसे दिखाएगा नहीं देगा। तो यहाँ पे कुछ ऐसा होगा, ये न्यूक्लियस और ये न्यूक्लियस कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, यहाँ पे डेंसिटी इलेक्ट्रॉन की ज़्यादा होगी, सभी डेंसिटी जो है वो इलेक्ट्रॉन की यहाँ पे ही होगी, यहाँ पे तो कुछ नहीं होता। यहाँ पे बीच में दो न्यूक्लियस के बीच में जो है वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी। ठीक है, यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव की बात बोल रहा हूँ मैं यहाँ पे। ओके, इसलिए ज़्यादा रिपल्शन नहीं होगा, इसलिए एनर्जी कम होगी और स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। ठीक है, ओके। और डिस्ट्रक्टिव की बात करो तो सेम ऐसा ही फंडा होगा, कोई डिफरेंस नहीं होगा यहाँ पे, इसलिए मैंने ये निकाला नहीं है, शॉर्ट में कंप्लीट होगा, 10 बार क्यों वापस से लिखना। तो सेम ही होगा, थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा डिफरेंस होगा, बाकी तो सेम ही है। ठीक है, तो यहाँ पे नोड होगा। ओके, और कुछ ऐसे तरीके से जो है हमारी ऑर्बिटल्स बनेगी 2px की। ओके, देख लो अच्छी तरीके से, यहाँ पे भी जो है नोड दिखाई देगा। यहाँ पे हमने 2px लिया, हेड ऑन हेड है, कंस्ट्रक्टिव है, तो हम यहाँ पे बोलेंगे सिग्मा 2px, और यहाँ पे क्या बोलेंगे, सिग्मा स्टार 2px। ठीक है, ये जो है वो बॉन्ड फॉर्मेशन को फेवर करती है, ये जो है वो तोड़ने को फेवर करती है। ओके, क्लियर। तो ये हमारी 2px हो गई, सिग्मा वाला फंडा। ठीक है, तो ये नोट करो। अब हम पाई जो हमने बॉन्ड देखा था ना, वैसे ही एक इंटरमिक्सिंग देखेंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ py ऑर्बिटल, या 2py ले लो तो भी चलेगा, ऐसा कोई जाया नहीं। ठीक है, तो ये इंटर एक्सियल लाइन, और यहाँ पे ये 2py, ये 2py, प्लस और माइनस दोनों दिखा दो, क्योंकि कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव जो है वो दोनों दिखाना है हमको। इसका प्लस दिखाते हैं, इसका नेगेटिव दिखाते हैं, माइनस। तो यहाँ पे क्या होगा, ये न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस, ये दोनों मिक्स हो जाएंगी, जैसे हमने पाई बॉन्ड में किया था वैसे दोनों मिक्स होना है। ऐसे ओवरलैप किया था ना, अब ये पूरा मिक्स दिखाना है। ठीक है, ये पूरा मिक्स दिखाना है ऐसे। ओके, क्लियर। यहां पे जो है ये नॉट दिखेगा, और यहां पे डेंसिटी दिखेगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। ठीक है, ये निकाल देते हैं यहां पे। ओके, क्लियर, समझ में आया ये। अब यहां पे क्या होगा, सेम ही है, ये BMO है। ओके, क्योंकि इसकी एनर्जी कम है, स्टेबिलिटी ज्यादा है। और डिस्ट्रक्टिव में क्या होगा, डिस्ट्रक्टिव में कुछ ऐसा होता है, यहां पे एक नॉड होगा और यहां पे भी एक नॉड होगा, मतलब कि दो नॉड होंगे। यहां पे क्या होंगे, दो नॉड होंगे। ठीक है, और यहां पे जो डेंसिटी है, यहां पे
यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, मतलब कि आप बोल सकते हो कि यहाँ पे एनर्जी ज़्यादा होगी और ये जो हमारा स्टेबिलिटी जो है वो कम होगी। तो इस केस में जो है वो अगर हमें नाम देना हो तो कैसे देंगे, क्योंकि ये कैसे हो रही है, साइड वाइज ओवरलैपिंग हो रही है, हेड ऑन हेड तो नहीं हो रही है, ये साइड वाइज हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे पाई यूज करेंगे हम, पाई 2py। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा, पाई स्टार 2py। ये मोलिकुलर ऑर्बिटल पाई स्टार 2py होगी और ये पाई 2py होगी। ठीक है, क्लियर, समझ में आया? ओके, तो ये जो है वो दो टाइप्स की ज़्यादा ऑर्बिटल्स होती है, सिग्मा ऑर्बिटल्स, मोलिकुलर ऑर्बिटल्स एंड पाई ऑर्बिटल से मोलिकुलर ऑर्बिटल्स। ठीक है, उसका एक डिफरेंस है, वो मैं आपको इसके साथ जो है वो भेज दूंगा पीडीएफ के अंदर या फिर फोटो के अंदर, वो आपको लिख लेना आप। ठीक है, तो ज़्यादा क्लैरिफिकेशन होगा, आपका कंसेप्ट जो है वो ज़्यादा क्लियर होगा। विदाउट कंसेप्ट क्लियरेंस आपको आगे समझ में नहीं आएगा, इवन 12th में भी। ठीक है, तो इस वीडियो में अब इतना ही, आगे का टॉपिक जो है वो हम अगले वीडियो में देखेंगे।